Yes, sir. Dear students, we'll just focus on the idea. We had one of the idea that is actually sponsored by government of India, and is this scheme that is known as ULAS. ULAS scheme. ULAS. ULAS. ULLAS. It signifies, is abbreviated like this, that ULAS stands for uh, understanding of lifelong learning for all in society. Understanding of lifelong learning for all in society. Yes, this actually what it signifies, understanding for life, understanding of lifelong learning for all in society is a scheme that was sponsored by government of India. Okay, Yes, it is meant for those people, those the adults who were not able to attend the school, who were not able, who were illiterate. What I mean to say, they were non-literates. Okay, Yes, sir. so it's actually the scheme that has different components. It goes in align with the नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020। इस स्कीम में बेटा क्या है, ऐसा क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन देनी है, सोसाइटी में इंफॉर्मेशन देनी है, अपनी कम्युनिटी में इंफॉर्मेशन देनी है। ये जो ये स्कीम है ना, इसके पीछे बहुत सारे फायदे हैं। ये फायदे क्या है, उल्लास का मैंने बोला कि जैसे आप लोगों को मैंने बोला कि ये एडल्ट्स है ना 15 से प्लस लोग जो है एडल्ट, उन्होंने अपने जमाने में या कोई बहुत सारे सिचुएशंस है, सर्कमस्टेंस है, जिसकी वजह से उनकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई या उनकी तालीम नहीं हुई, वो दैट वर द नॉन लिटरेट, दैट वर काउंटेड एज कैटेगराइज्ड एज नॉन लिटरेट्स। सो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है, एक स्कीम दैट गोज इन अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसमें क्या बनाया उन्होंने, बनाया कि हम जो हमारे जो मतलब ये एडल्ट जो 15 प्लस के हैं, 15 प्लस जो एज है, वो उन्हें जो तालीम हासिल है उनके लिए एक स्कीम बनाई उलास। उलास एक स्कीम है, इस स्कीम को इसलिए बनाया ताकि जो नॉन लिटरेट्स है वो दे मस्ट बी अवेयर अबाउट, दे मस्ट बी very well about the education. They should have the opportunity to grab this opportunity as to attend, just to have the knowledge about education, knowledge about the digitization, knowledge about this particular basic education. There should be the vocational, so many things are there that comes under this scheme. Okay, it is composed of so many things that it goes in align with national education policy 2020। Dear students, look, there is one more name for उलास। उलास, इस ये जो उलास है ना, उलास को ये NILP है, इसको बोला गया है। ठीक है, NILP का मतलब है क्या है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, चाहे उलास है चाहे NILP है, ये दोनों है, मतलब या तो उलास बोला गया या NILP हम इसको बोलेंगे। ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। लेकिन इस पॉलिसी का क्या है, इस पॉलिसी के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, एम्स दैट आर obviously meant for the people that has that covers under this particular scheme। what are these policies, what are these objectives, what are the aims, what are the targets। students, इसमें क्या बोला गया है कि इसमें सबसे पहले क्या है, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कंपोनेंट्स मेन पॉइंट्स है, जिन पॉइंट्स पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया। देखो क्या है वो पॉइंट्स में, थोड़ा मैं उनके बारे में बोलूंगा। वो पॉइंट्स क्या है, पहला है कि बोलते हैं कि इस स्कीम से जो नॉन लिटरेट से, जिनने नहीं पढ़ा है, उनके लिए मौका मिलेगा। कौन सा मौका मिलेगा, सबसे पहले अगर हम देखेंगे कौन सी, एक तो है FLN, जैसे फाउंडेशनल लिटरेसी है। ऑब्वियसली फाउंडेशनल लिटरेसी है, जिनने नहीं पढ़ा है उनके लिए मौका मिलेगा। या फाउंडेशनल लिटरेसी आएगा, उसमें न्यूमरेसी का थोड़ा जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, काउंटिंग है, ये सारा है ना। या इसी तरह है, अगर हम देखेंगे तीसरा है बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन जो जरूरी है, सबके लिए है, उसका भी मौका मिलेगा। ठीक है, या हम बोलेंगे क्रिटिकल दिस critical skills are there, critical skill development is there, or we can say vocational development is there। They must be oriented, they must have understanding about the business, the what I mean to say, the professionalism। Okay, or they must be, there are so many components as well, like there is continuing education। ये तो एक सबसे ज्यादा अहम है कि जो जिनने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी मौका मिले, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड की है, ताकि ये लोग भी इस स्कीम में आए, ताकि सबको ये एजुकेशन मिले। इसका मकसद क्या है, इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो मकसद क्या है, देयर इज द ओनली ऑब्जेक्टिव दैट एवरी folk, every people, all the people, every person of in whatever kind of community, whatever kind of
the people all, every man, woman, even I should say that all the people should get opportunity to have the basic education. When they will get the opportunity to have the basic education, is actually just discarding the illiterate. What I mean is the non-literacy rate. It is just what I mean to say, it is giving से लोगों को फायदा होगा जो एडल्ट से 15 प्लस एज के हैं उनको फायदा मिलेगा, या अगर हम देखेंगे जिन्हें नहीं पढ़ा है, अपने ज़माने में बहुत सारी कंडीशंस आई होंगी या कुछ है, वेदर इट इज़ अ पुअरिटी वेदर कुछ, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ऐसे प्रिविलेज ऐसी रिजर्वेशन रखी है, ये ऐसी स्कीम्स बनाई है ताकि हर एक बंदा फायदा उठाए इससे। अब इसमें वही कवर होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है, एडल्ट प्लस 15 की जो एज है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी मैसर है, ठीक है। सो इसका अगर हम देखेंगे, इसको गौर से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे, तो इसका मतलब कि हमारे इर्द गिर्द है ना लोग, हमारे इर्द गिर्द कौन से ऐसे लोग हैं, जैसे अगर हम देखेंगे हमारे गांव के लोग हैं, इसमें कम से कम आप लोगों के में भी तो आपके पेरेंट्स आते हैं या कोई भी है जो आपकी एफिलिएशन में है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उन तक इंफॉर्मेशन जानी चाहिए अबाउट व्हाट, अबाउट दिस स्कीम जो हम आपको बोल रहे हैं, क्योंकि इसके लिए सर्वियर्स है अवेलेबल है, जो रिसोर्स पर्सन आएंगे वो उनको पढ़ाएंगे, इसके लिए अलग से एक तरीका है। गवर्नमेंट ऑफ जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसने बहुत सारे इसके स्टेज वाइज प्रोसेस में डाला है, बहुत सारी चीजें डाली है ताकि हर एक बंदे को फायदा पहुंचे, हर एक बंदा इस चीज से अवेयर हो जाए, हर एक जो सोसाइटी का जो फर्द है, सोसाइटी के जो भी लोग हैं, उन लोगों को अवेयर हो जाए, अवेयरनेस हो जाए अबाउट दैट दिस एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी। ये देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नॉट एनी ऐसे मैं बोलूँगा हम एजुकेशन दे रहे हैं, किसी को पैसा देना है, किसी को मनी मत इसमें सर्व करना है, इस फ्री एजुकेशन, इस फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एज वेल। जो इसमें जो भी एजुकेशन आएगी, इसमें जो तो मुफ्त है, उसमें कोई पैसा नहीं देना है, ये स्कीम है, हर एक को फायदा, ऊपर से इससे डिजिटाइज है ना, डिजिटल डेवलपमेंट इज देयर, फाइनेंशियल डेवलपमेंट इज देयर। कोई बंदा, मैं आपको एक मिसाल दूंगा, जिस बंदे को बेचारे को गाड़ी का नंबर नहीं आएगा पढ़ना, जिस बंदे को बेचारे को नाम नहीं पढ़ना आता है, जिस बंदे को बेचारे को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लिखना नहीं आता है, पढ़ तो थोड़ा सा बेसिक जो है ना, ये चीजें आएंगी ना उसमें। अब हर बंदे को, चाहे कोई भी है जो अपने आप को जिन्हें बेचारे ने नहीं पढ़ा है, उसको जब ये मौका मिलेगा तो he will be able to just imbibe himself herself in the society. He will also be counted as literate, okay. He will also have the, what I mean to say, the kinds of decency that he is being counted in the literate people. That is one of the funda, that is one of the objective, that is one of the aim behind that. So जो हमारी स्कीम्स हैं, खास कर ये उलास और या NLIP इसको बोलेंगे, या क्या है कि ये जो ये स्कीम है, इसमें जो सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे कुछ कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को मद्देनजर रख के हमें ऐसा लगता है कि दिस स्कीम इज वेरी एसेंशियल फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। सो everybody should just grab the opportunity, everybody should be the what I mean is the part of this very particular scheme. So आप भी progress flourish करोगे, अपने parents को, अपनी जो relatives है, अपने जो इर्द गिर्द neighbors हैं, या आपके peer groups में ऐसे फ्रेंड्स उनको भी बोलोगे, तो everybody will be get benefit and they will be aware about the benefits of this very scheme। ठीक है, ठीक है। अब न्यूमरेसी FLNB इसमें आता है, ठीक है, एक कंटिन्यूइंग एजुकेशन पॉलिसी भी आती है, स्किल बेस्ड एजुकेशन भी आती है, ठीक है, अब वोकेशनल बेस्ड एजुकेशन भी आती है, बेसिक एजुकेशन भी आती है। जैसे बेसिक एजुकेशन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? गांधी जी, वन ऑफ द व्हाट आई मीन टू से, ही वाज वन ऑफ द फिलोसोफर, ओके। वो उसने भी एजुकेशन का ये कॉन्सेप्ट दिया कि बेसिक एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, या ये चीजें सारी आनी चाहिए। तो ये चीजें इस स्कीम को देख के हम ये चीजें सारी कवर होती है, तो बेटर है कि हम लोग बीइंग द एजुकेटर्स, being educators, okay, we should just flourish and we should just communicate this very particular, the aim of this very policy to people, neighbors, relatives, whatever peer group is there, you had so many, the community people are there, around there, here and there, you must be familiar with the people, you should just convey them about the importance of this very particular policy, its components, its aim, its target, so that they will get aware about this and they will also get the benefit, okay. Yes, okay, is it fine? Yes. You got it? Any confusion? No, sir. Any confusion? No, sir. Thank you.